सालोकानां लोकानां निर्विद्या दर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पिशाहु। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवल देव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले महाराज मुनि शुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय, शुद्ध आकाश सागर जी गुरुदेव की जय। मनुष्यों, आज लगभग विधान हमारा पूर्ण हो जाएगा और आज मंगलेश दादा ने भी गांठ बांध ली है। गांठ बांध करके बैठे हुए हैं विधान करने के लिए, और विधान हमारा सफल रहा। इसकी सफलता का कारण क्या है कपिल भाई, और इसका प्रमाण क्या है? तो लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएं, इसका मतलब है हम सफल हैं। और यदि लोग घटते जाएं तो समझना हम असफल हैं। और हमारे विधान में दिन पे दिन लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, और आज लास्ट दिन जब वर्ग पूरे होना है तब भी पूरा हॉल तुम्हारा भरा हुआ है। और उसके बाद भी लोग आज भी थके नहीं हैं। देखो, एक भी आदमी के चेहरे पे थकान नहीं आ रही। हे जीव, ये प्रभु भक्ति का चमत्कार है। जो प्रभु की भक्ति करता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, उसके चेहरे पे थकान नहीं आती है, उत्साह आता है। और हमें लगभग 1 महीने यहाँ पर हो गया, उसके बाद भी मंगलेश दादा और आगे के लिए तैयार बैठे हैं। मंगलेश दादा, इसका मतलब है तुम्हारे मन में उत्साह है। जब मंगलेश दादा पहली बार हमारे पास गए थे तो इन्होंने चतुर्मास का श्रीफल नहीं चढ़ाया था। काहे का चढ़ाया था? बोले महाराज पहले चलो हम देखेंगे पहले। नहीं, बहुत अच्छा है। टेस्टिंग कर ली कि नहीं करी? टेस्टिंग कर ली, कैसा है जी? नहीं, बहुत अच्छा है। आज का ज़माना ऐसे ही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। समझ रहे? तो चतुर्मास है। आदमी आज का समय तो ऐसा, शादी भी करता तो पहले इस्तेमाल करता है फिर पक्की करता है। समझ रहे? नहीं, ऐसे करना चाहिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ताकि बाद में परेशान नहीं होना पड़े। और हमने देख लिया है, सब प्रकार से इस्तेमाल कर लिया है और हमें माल पसंद आ गया, इसलिए हम खरीदने के लिए तैयार हैं और हमारा उत्साह बना हुआ है। और हे जीव, ये उत्साह ही हमारी भक्ति है, उत्साह ही हमारी सफलता का कारण है। और ये उत्साह तुम्हारा दिखा रहा है कि यदि कॉमर्शियल में चतुर्मास होगा तो अभी तो हॉल में थोड़ी जगह बाकी है, फिर यह जगह भी बाकी नहीं रहेगी, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। ये हमारा उत्साह है। मंगलेश दादा, जैसा हमारा गुरु के प्रति उत्साह है,
देव के प्रति उत्साह है और ऐसे उत्साह के साथ हमने भगवान का विधान किया, तो ऐसे पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहना और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहना, हे भगवान मेरी हर पर्याय में ऐसी बुद्धि हो कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं, और कब तक करता रहूं, तो जब तक मेरा मोक्ष ना हो जाए। मुझे एक ही वस्तु चाहिए। देखो जी, पागल हैं बेचारे जो भगवान के पास जाकर के धन मांगते हैं, हमारी शादी हो जाए, हमें धन मिल जाए। हे जीव, ये क्या मांगना? भगवान के पास जाओ तो मात्र एक ही वस्तु मांगो। सेठ जी, क्या नाम है इनका? हेमंत। तुम यहीं के हो? इसी कॉलोनी में रहते हो? अच्छा, बाहुबली में। हेमंत सेठ, भगवान के पास जाओ तो एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे ऐसी बुद्धि देना, मैं भव भव में आपकी पूजा सेवा करता रहूं, जब तक मेरा मोक्ष ना हो जाए, मैं आपके चरणों की पूजा ना छोड़ूं। ऐसी ही प्रार्थना करो। और जो भगवान का दास होगा, भगवान का भक्त होगा, क्या वह कभी गरीब होगा? बोलो। हेमंत सेठ, जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, क्या वह कभी जीवन में गरीब होगा? अब तुम लोग देखो क्या है, तुम लोगों को आदत पड़ गई मांगने की, मांगो मांगो मांगो। ऐसा मांगो ना फिर कभी मांगना ना पड़े और बार बार बदलना ना पड़े। जैसे एक वो कहावत आती है, विष्णु पुराण में है, जैन धर्म की नहीं है, कि एक भक्त था विष्णु का और वह विष्णु को प्रसन्न कर रहा था, कट्टर भक्त था। तो वह प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठा और सामने विष्णु आकर के खड़े हो गए और बोले, भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो, लेकिन शर्त मेरी एक है कि एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। अब बार बार नहीं मांगो, ठीक है, एक ही दूंगा और दूसरा मैं कुछ नहीं दूंगा, एक वस्तु मांगो। सुरेश भाई, तुम क्या मांगोगे? हाँ, सोने की थालियां दे दो, मकान दे दो, सोने का मकान बना दो। नहीं, होशियार था, हो सकता है तुम्हारी कॉमर्शियल कॉलोनी का हो और मंगलेश दादा का रिश्तेदार हो, क्योंकि होशियार था। तो उसने क्या मांगा, हे विष्णु भगवान मुझे तुम देना चाहते हो तो एक वस्तु दे रहे तो एक ही दे दो। मैं अपने घर के आंगन में अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं, मुझे ऐसा चाहिए। क्या मांगा बता? क्या मांगा? मैं अपने घर में अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं, मेरी ऐसी इच्छा है। एक ही वस्तु मांगी तो एक वस्तु में क्या, गरीब था, शादी नहीं हुई थी, शादी भी हो गई, बेटे की शादी भी हो गई, पोता भी हो गया, मकान भी हो गया, और उसके पास सोने के कटोरे में खीर खा रहा है, तो गरीब तो है ही नहीं। सब कुछ मांग लिया, एक वस्तु में सब मांग लिया। तो ऐसे है जीव, हम भी ऐसे होशियार बने, भगवान के पास रोज रोज अलग अलग नहीं मांगना, एक ही मांगो। क्या मांगो? नहीं, मोक्ष जाना, किसको जाना बताना, किसको मोक्ष जाना? खड़े हाथ करना, आ जाओ यहाँ आ जाओ। प्रशांत भाई का एक पाटा लगा दो यहाँ पे, क्योंकि देखो जिन दीक्षावन तीर्थंकर भी मोक्ष ना जाते हैं, बिना दीक्षा के तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जाते। अब जिन जिन को जाना है वो आ जाओ यहाँ पे। किस किस को जाना बताओ? शांतिलाल जी जाना है? अब वो है ना, एक वो पहले हम बचपन में थे, टीवी में एक एडवर्टाइज आती थी, एक छोटा सा बच्चा घर छोड़ करके भाग गया, उसके परिवारजन लेने गए, नहीं आया, फिर उसने दूसरा कोई गया, उसको समझाया, बेटे घर छोड़ के जा रहे हो? बोले हाँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बोले माँ ने जलेबियाँ बनाई हैं।
बच्चा लौट के आ गया घर पे, अच्छी बढ़िया जलेबियाँ खाई। बोले घर जा, बोले अब जाना घर छोड़ के? बोले जाना तो है लेकिन फिर कभी। तो ऐसे शांतिलाल जी बोल रहे थे हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष शांतिलाल जी जाना कि नहीं जाना है? आज पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा थोड़ी है, आज तो 13 से 14 से, ठीक, गुरु पूर्णिमा कल है। शांतिलाल जी जाना है कि नहीं जाना है? जी जाना है तो आ जाओ। अब शांतिलाल जी बोल रहे जाना तो है लेकिन फिर कभी, अभी नहीं जाना है। जीव मोक्ष जाना है, लेकिन जिसको अभी जाना हो तो उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, और जिसको फिर कभी जाना हो तो भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करते रहो, हे भगवान जब तक मैं मोक्ष ना पहुंच जाऊं मुझे आपका सानिध्य मिलता रहे और मैं आपके चरणों की भक्ति करता रहूं। और जो भगवान के चरणों की भक्ति करेगा वह नियम से दरिद्री नहीं होगा, वह नियम से दुखी नहीं होगा। तो एक भी बात मांगो और भाव भाव में भगवान से मांगते रहो, हे भगवान मुझे तुम्हारे चरणों की भक्ति ना छूटे जब तक मैं मोक्ष ना चला जाऊं। बोले शांतिनाथ भगवान की